उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का एक ऐसा अनूठा आयोजन, एक ऐसा साधु संतों का जमावड़ा, एक ऐसा आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता हुआ भारत दिखाई दे रहा है जो पूरे विश्व के अंदर चर्चा बना हुआ है, चर्चा के केंद्र में है। और पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं और कुंभ का शाही स्नान कर रहे हैं। तमाम लोग अपने अपने तरीके से आ रहे हैं। कोई साधु आ रहा है, कोई संत आ रहा है, कोई कमाने वाले आ रहे हैं, कोई खाने वाले आ रहे हैं, कोई लुटाने वाले आ रहे हैं, तो कोई लूटने वाले आ रहे हैं। तमाम लोग अपने तरीके से पूरे के पूरे कुंभ नगरी में विश्वविख्यात दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं की गई हैं, चाहे हम बात करें योगी सरकार या बीजेपी की सरकार है वर्तमान समय पर, और देखा जा रहा है कि कुंभ की सारी व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जब व्यवस्थाओं की जब बात की जाती है तो कोई संत खुश है तो कोई नाराज है, तमाम चीज़ें वहाँ पर देखने को नज़र आ रही हैं। लेकिन ऐसे में कुंभ जो है वो चलता जा रहा है, लंबी अवधि का यह कुंभ है, 1.5 महीने का लगभग ये कुंभ है। और ऐसे में तमाम साधु संत, तमाम आम जनता, आम जनमानस, गरीब हो या अमीर हो, तमाम लोग इस गंगा नदी में आकर के पावन गंगा के जलों को अपने बदन पर या अपने शरीर पर अपने आप को गंगा माता के चरणों में प्रणाम करते हुए एक डुबकी जरूर लगा रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पे चारों तरफ एक नाम बड़ा तेज़ी से गूंज रहा है, वो है आईआईटी वाले बाबा। आईआईटी वाले बाबा के नाम से फेमस आईआईटी बॉम्बे से आईआईटी करने वाले एरोस्पेस में जिनका नाम अभय सिंह है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा बटोर रहे हैं। हर तरफ देखा जा रहा है अभय सिंह का नाम, हर तरफ जब युवा जो हैं वो बात कर रहे हैं तो अभय सिंह का जिक्र कर रहे हैं, तो अभय सिंह का। और जैसा कि आईआईटीएन बाबा के नाम से फेमस हो चुके हैं, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर जगह या तमाम टीवी चैनल्स हो, चाहे बड़े बड़े चैनल्स हो, एएनआई तक के या बीबीसी न्यूज़ हो, या तमाम जगह आप देखेंगे तो एक ही चर्चा, एक ही नाम, महज कम उम्र के जो कि आईआईटीएन बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उनके घर पे लोग जाते हैं, पत्रकार जाते हैं, उनके पिता से बात करते हैं, पिता से कहते हैं कि पहले से ही 12th क्लास से ही वो कहीं अध्यात्म से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। हमें ये समझ में नहीं आता था कि ये एक दिन ऐसा इस प्रकार का रुख अपना लेगा। और जैसा कि पूरे प्रयागराज के अंदर पूरी चर्चा, पूरे प्रयागराज ही नहीं तो पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर आईआईटी बाबा जो हैं वो चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। और इस प्रकार से कुंभ का जो आयोजन है, इस कुंभ में तमाम लोग अपनी अनुसार, चाहे नागा साधु हो, चाहे अघोरी हो, चाहे किन्नर अखाड़े के लोग हों, किन्नर साधु हों, तमाम लोग आ रहे हैं और आस्था के इस केंद्र में माँ पतित पावनी माँ गंगा के उस धारा में जा कर के डुबकी लगा रहे हैं। और ऐसे में आईआईटी वाले बाबा की जब हम बात करेंगे तो उनकी जीवनी छोटी सी हम परिचय आपको दिखाना चाहते हैं और दिलाना या ये बताना चाहते हैं कि आज इस पूरे महोत्सव के अंदर, पूरे प्रयागराज के अंदर या पूरे भारत के अंदर आईआईटीएन बाबा के नाम से जाने जाने वाले अभय सिंह की क्या पूरी कहानी है। दोस्तों, अभय सिंह हरियाणा के रहने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई उनकी वहीं के स्कूलों से हुई है। उसके बाद में आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली आते हैं, दिल्ली से भी पढ़ाई करते हैं। उसके बाद आईआईटी की तैयारी करते हैं 12वीं के बाद से, जैसा उनका कहना है। उसके बाद आईआईटी की तैयारी करने के साथ साथ में उनका सिलेक्शन हो जाता है, और जब सिलेक्शन होता है तो 700 के ऊपर कुछ रैंक लगती है। उस रैंक को पाने के बाद वो एरोस्पेस के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एक नया अनुभव लेना चाहते हैं, तो वो एरोस्पेस की इंजीनियरिंग करते हैं। इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छी करते हैं, पढ़ाई लिखाई आप उनकी बातों से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और उसके बाद में फिर वो निकल जाते हैं आगे की दुनिया में, और आईआईटी कंप्लीट होती है। उसके बाद उनको अच्छा पैकेज भी मिलता है, अच्छी नौकरी भी मिलती है, कनाडा भी जाते हैं, तमाम जगह पर, जैसा उनके पिताजी का भी कहना है और साथ साथ में जो आईआईटीएन बाबा है वो भी कहते हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, जैसा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे तमाम जगह देखा होगा कि इनका दिल टूट गया था इसलिए बाबा बन गए, दिल टूट गया इसलिए बाबा बन गए। तो ये कहानी अब उतनी सच्ची नहीं दिखती है जितनी सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि उसका खंडन उन्होंने स्वयं किया। कहना था उनका कि
जो गर्लफ्रेंड थी उससे वो शादी इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को घर में लड़ते झगड़ते देखा था। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बाबा ही जानते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से अध्यात्म की तरफ उनका जो मन था वो उसकी खोज में वो निकले हुए थे, और जिस प्रकार से जैसे जैसे उनकी खोज प्रभु की तरफ बढ़ती गई, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ती गई, ऐसे ऐसे उनका सांसारिक जीवन भी छूटता चला गया। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब वो दिल्ली के लिए जाते हैं और दिल्ली से ही अध्यात्म की ओर बढ़ जाते हैं, और जब घर आते हैं और कहते हैं कि जब मैं ओशो की बातें सुना करता था या इस चीज़ें को मैं वहाँ पर जिस प्रकार से एक किताबों को मैं कुछ अध्ययन किया करता था, तो मेरे घर वालों को लगता था कि ये पागल हो गया है, ये हमको चोट पहुंचा सकता है, तो पुलिस बुला करके मुझको घर से भगा दिया। और मैंने उसी दिन से मुझको अच्छा लगने लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ में कि मुझको घर वाले खुद ही बाहर निकाल दे रहे हैं, बाहर ही फेंक दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी बातों को कहते वो बहुत मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लेकिन फिर से मीडिया वाले उनके घर पे जाते हैं, पूछते हैं, परिवार के लोग कहते हैं कि अभी भी अगर जो बाबा हैं IITN अभय नाम है इनका, घर अगर आना चाहें तो उनका पूरा स्वागत है, और जिस प्रकार से वो अपने अनुसार अगर घर रहना चाहते हों तो अपने अनुसार रहें, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत में आने के बाद में लोग वापस फिर से घर पे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि IITN बाबा का कहना है कि हमारे एक ही गुरु नहीं हैं, मैंने जो मुझको शिक्षा लेनी थी, जो आध्यात्मिकता लेनी थी, मैंने अलग अलग गुरुओं से ली है। इस प्रकार अब मैं भारत को कुछ अलग दिशा देना चाहता हूँ, और जब लोग उनसे ओशो के बारे में पूछते हैं तो उनका भी रिएक्शन कुछ और ही रहता है, जिसे आप उनकी वीडियोस के माध्यम से सुन सकते हैं। और तमाम साधु संतों के बारे में या आध्यात्मिकता के जगत के बारे में जब वो बात कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डीप बातें करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो पढ़े लिखे सन्यासी हैं, साधु हैं, और अपने आप में एक चर्चा के केंद्र में इस वक्त बने हुए हैं। और IITN बाबा की इन वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि किस प्रकार से अध्यात्म में की जगत जो है वो किस प्रकार की है, लोग कितने शिक्षित हो जाएं, कितने पढ़े लिखे हो जाएं, या कितना भी बड़ा पैकेज हो, पैकेज को छोड़ करके अध्यात्म में जुड़ रहे हैं। और ऐसा महाकुंभ का महाप्रयोजन, महाआयोजन जो है वो प्रयागराज में चल रहा है, और लोग आ रहे हैं, सनातन धर्म को मानने वाले या इस आस्था में विश्वास रखने वाले गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं और अपने आप को धन्य कर रहे हैं। आप भी आइए, गंगा नदी में डुबकी लगाइए और इस कुंभ का लुत्फ उठाइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।